हेलो दोस्तों, मैं संध्या आ गई हूँ आपके अपने चैनल पाठशाला हिंदी की। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, काफ़ी दिनों के बाद आज मैं फिर से पाठ पढ़ाने के लिए आई हूँ और कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मैं नहीं आ पा रही थी, जिसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप इसको माइंड मत करिएगा और उम्मीद करूँगी कि मैं आगे से जो है कंटिन्यू बनी रहूँ, जिससे कि हमारा पुस्तक का सारा पाठ पूरा हो जाए। ठीक है, तो अभी तक हमने 4 पाठों को पढ़ा है। 4 पाठ पढ़ के हमने बहुत कुछ सीखा भी थोड़ा बहुत, और अपने अभ्यास कार्य को भी किया, पाठ को भी किया। तो उम्मीद है आप लोगों ने भी अपने पाठों को पढ़ा होगा। और आज हम अपने नए पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है बहादुर बिट्टू। बहादुर बिट्टू क्या है? ये एक पंजाबी लोक कथा है। लोक कथा क्या होती है? जो गाँव में से रिलेटेड होता है, गांव के माहौल से रिलेटेड जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसी कहानी को हम लोक कथा कहते हैं, और जिसमें गांव के दृश्यों को दिखाया गया हो, कुछ बातें बताई गई हो गांव के बारे में, तो ऐसी कहानियों को हम लोक कथा कहते हैं। तो वही हमें आज पढ़ना है। पहले आज हम कहानी पढ़ेंगे, फिर अपने पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य को थोड़ा सा करेंगे, फिर जो है आपको मिलेगी एक जीके से संबंधित कुछ फैक्ट, जो कि आपको जानकारी देने में सहायता देगी थोड़ी बहुत। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। तो चलिए हम अपने चलते हैं पाठ की तरफ। पहले हम अपने पाठ को पढ़ेंगे, जिससे कि हमें पाठ समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। बच्चों, आज का पाठ है बहादुर बिट्टू। नया पाठ है ना, तो ये कहानी है जो कि एक लोक कथा के अंतर्गत आती है। तो पहले हम अपनी कहानी को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में उसका अर्थ समझेंगे कि ये क्या कह रहा है। तो चलिए हम अपनी कहानी पढ़ते हैं। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम बिट्टू था। एक दिन किसान ने बिट्टू से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो एक किसान था जो कि खेती कर रहा था, और उसकी पत्नी का नाम क्या था? बिट्टू। तो एक दिन किसान ने बिट्टू से कहा कि जब मैं सुबह पे खेत पे हल चला रहा था तो मुझे एक शेर ने आके कहा कि किसान किसान ये अपने जो बैल हैं, बैल से खेती होती थी ना, तो ये बैल मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बिट्टू ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? उसकी पत्नी ने कहा कि अच्छा, तो तुमने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। तो वो कहता है कि वो पूछी कि तो तुमने क्या कहा? तो उसने कहा कि मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो यही रुको, मैं अपने घर जाता हूँ और अपनी गाय को लेकर के आऊँगा। अगर तुम मेरे बैल को खा लोगे तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे, तो हम लोग खेती से ही तो खाते हैं, तो इसलिए जो है तुम रुके रहो, तो नहीं तो हम भूखों मर जाएंगे अगर तुम सब खा लोगे। तो यह सुनकर बिट्टू को बहुत गुस्सा आया, उसने किसान को फटकारा। तो यह सुनकर उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में जा कर के उसको खूब डांट लगाई। तो उसने कहा, घर की गाय शेर को खिलाते तुम्हें शर्म नहीं आती? तो कहती है कि घर की गाय को तुम शेर को खिला दोगे तो तुम्हें शर्म नहीं आती? उसका कहने का मतलब क्या था कि तुम अगर बैल खा लोगे तो हम खेती कैसे करेंगे, हम मर जाएंगे खाए बिना, और अगर तुम गाय खा लोगे तो हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? तो कहती है कि अगर तुमने गाय उसको दे दी और गाय वो खा लिया तो हमारे घर में दूध लस्सी ये सब कैसे बनेगी, बच्चे रोटी किससे खाएंगे? बिट्टू को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाओ और शेर से कहो, मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। तो वो कहता है, बिट्टू को एक तरकीब सूझती है, तो वो कहता है कि ऐसा करो, तुम खेत में जाओ और उस शेर से कह दो कि तुम्हारे खाने के लिए मेरी बिट्टू जो है एक घोड़ा लेकर के आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीबी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है।
किसान डरता डरता शेर के पास गया और उसने क्या कहा कि शेर, ये जो मेरी गाय है ये बहुत मरियल है, यानी बहुत बीमार टाइप में है, इससे तुम्हारा क्या बनेगा, तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा। तो ये जो मेरी बीवी है वो एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर के तुम्हारे पास आ रही है, तुम उसे क्या करना, खा लेना और तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। बिट्टू ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पे सवार हो गई। तो पहली बात तो आप दराती क्या होता है ये सोचो। दराती होता है ये हसुआ टाइप में होता है ना, ये इसे कहते हैं दराती। और पगड़ क्या है, ये जो इसके सर पे पगड़ी बंधी हुई है इसे कहते हैं दराती। और ये क्या है, ये क्या है, ये है नहीं ये है दराती, ये जो हाथ में ली हुई है। और ये क्या है, पगड़। ठीक है, तो क्या है, वो सिर पे पगड़ी बांधती है और लेकर के दराती घोड़े पे सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और ज़ोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को बांध रखा है, फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है। तो चिल्ला के बोलती है खूब तेज से और घोड़े को दौड़ाती हुई कि अरे किसान, तुमने तो कहा था कि तुम 4 शेर पाल रखे हो, और ये क्या, ये तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए। अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। तो कहती है कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही से नाश्ता कर लेंगे, एक ही शेर बहुत है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे काँपने लगा और वह भाग खड़ा हुआ। तब तक शेर डर गया और वो डर के मारे भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टू बोली, देखो इसे कहते हैं हिम्मत। तो इसे कहते हैं हिम्मत। तो वो क्या कहती है बिट्टू कि जैसे ही सुनती है कि 4 शेर पाल रखे हैं और 5वां मुझे जो है देख के वो बोल रही है ऐसा, तो वो डर के मारे भाग जाता है। तो भाग खड़ा हुआ। तब बिट्टू कहती है अपने पति से कि देखो इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे, तो तुम्हें तो इतना डर लगता है कि तुम जो है घर की गाय को भी जो है शेर को दे रहे थे। अच्छा फिर क्या होता है, इतना सुनना था कि शेर डर के मारे, ठीक है ये हो गया। अब उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिख रहे हैं। तो एक भेड़िया आता है और वो कहता है कि महाराज क्या बात है, आज आप बहुत उदास लग रहे हो। और सिर्फ उसको भूख बहुत लगी हुई थी शेर को। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया था जो सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती थी। तो वो कहता है, शेर तो डरा ही रहता है, वो कहता है कि चलो आज तो मेरी जान बच गई, आज तो ऐसे लोगों से पाला पड़ गया था, ऐसे राक्षस लोगों से कि वो जो है 4 शेरों का जो है पहले से ही खाना खाती है और मेरी तो जान बच गई, नहीं तो मैं तो आज नाश्ता बन गया होता। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी से छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टू थी। तो यह सब भेड़िया देख कर के सुन कर के बहुत हंसा और वह झाड़ी में छिप कर के सारा चीज़ देख रहा था। उसने कहा, अरे मेरे भोले बादशाह शेर, ये तो बिट्टू थी जिसे आप राक्षसी समझ लिए थे। वह एक बार कोई कोशिश करके, आप इस बार फिर कोई कोशिश करिए, देखिए अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। तो फिर क्या कहता है कि अच्छा ठीक है, आप जाओ और फिर से उससे डराओ और आप जो है बैल को खा लो। अगर आपको ऐसा नहीं हुआ तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन भेड़िए ने कहा, तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ से बांध लो। तो कहता है कि ठीक है जाओ तो, और क्या करना है। अब ये सुनकर बहुत परेशान वो बोला कि अच्छा ठीक है, अब आपके जाओ किसान के खेत में, लेकिन खेत में जाने के लिए तैयार तभी होना जब मेरे ने कहा तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ से बांध लेना। अब क्या था, दोनों जने पूँछ बांध के चल पड़े, जिन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर थर काँपने लगा, लेकिन बिट्टू बिल्कुल नहीं घबराई। अब क्या था, उसके कहने के हिसाब से दोनों लोग पूँछ अपनी बांध करके और जो है किसान के खेत में चलने लगे। अब किसान ने देखा उन दोनों को साथ में, वह डर के मारे उसके तो होश ही उड़ गए, वह डर से काँपने लगा। लेकिन बिट्टू थी, वह घबराई नहीं। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे,
तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर लेकर के आएगा बांध कर। तो कहती है कि क्यों रे भेड़िए, तू तो वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ में 4 शेर बांध करके लेकर के आएगा, लेकिन तू तो एक ही शेर लेकर के आया, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख कैसे मिट सकती है। तो बिट्टू जो है डरती तो है नहीं, उसने कहा कि तू तो 4 शेर लाने के लिए बोला था और तू एक ही शेर लेकर करके आया, अब बता मेरी भूख कैसे मिट सकती है। खैर इस वक्त यही सही, इतना कहकर बिट्टू आगे बढ़ गई। अब जो है बिट्टू कही खैर ठीक है, जाने दो इस वक्त, और मैं इसे ही खा करके अपने भूख को मिटा लेती हूँ। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी। अब शेर तो और भी डर गया कि लो, भेड़िए ने भी मेरे साथ गेम कर दिया, मेरे साथ खेल खेल लिया। उसके तो होश ही उड़ गए। वो समझ गया भेड़िए ने मेरे साथ चाल चल दिया। वह फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चिल्लाया, लेकिन शेर ने उसकी एक न सुनी। तेजी से भागता चला गया। वह किसान और बिट्टू आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनकी खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। तो आपने ये देखा किस तरीके से उसने समझदारी से काम लिया। और वो जो क्या होता है कि भेड़िया और शेर दोनों साथ साथ जो है भागते हैं वहाँ से एक दूसरे के साथ, और जो है बिट्टू और वो उसका पति दोनों सही से रहने लगते हैं। तो इस तरीके से उन्हें मालूम था कि अब वो शेर वहाँ नहीं आएगा। अब ये तो हमारी कहानी पूरी हो गई। अब जो है कहानी में ढूंढो, शेर किसान से क्या लेने गया था। शेर किसान से क्या लेने गया था, बैल लेने गया था, क्योंकि वह भूखा था, उसे भूख लगी थी और बैल को मार करके वो खा लेता। शेर ने बिट्टू को राक्षसी क्यों समझ लिया, क्योंकि बिट्टू के हाथ में एक तो दंताती थी और दूसरा वो घोड़े पे सवार थे और चिल्ला करके बोल रहे थे कि 4 शेरों को खाना है और तुम तो एक ही लेकर के आए। तो इसलिए वो सोचा कि ऐसा तो कोई राक्षस ही कर सकता है, तो इसलिए उसे राक्षसी समझ लिया। बैल की जान कैसे बच गई, बिट्टू ने अपने बैल की जान बचा ली। कैसे, क्योंकि वो उसने शेर को डरा दिया, धमका दिया, इसलिए वह डर के मारे भाग गया, उसने अपनी बैल की जान बचा ली। तो बच्चों यहाँ तक हमने आज अपना अभ्यास कार्य भी थोड़ा सा कर लिया और अपने पाठ को पढ़ा। उम्मीद है कि आपको पूरा पाठ समझ में आ गया होगा और आप एक बार कहानी पढ़ लेना, क्योंकि जो है वीडियो थोड़ा हिल डुल के बना है, इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है समझने में, लेकिन आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास किताब नहीं है बच्चों, तो आप NCERT का ऐप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। आपको वहाँ पे आराम से पाठ मिल जाएगा और आप उसे पढ़ सकते हो। तो आप वीडियो पर माइंड मत करिएगा ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी में है, तो आप इसको पढ़ना ध्यान से, उसके बाद कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं अपने अभ्यास कार्य के साथ अगले पार्ट पे, ठीक है, इसी पार्ट में अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने जीके को थोड़ा सा इसके बाद पढ़िए, फिर मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, ठीक है, बाय बाय। तो बच्चों अब समय हो गया है आपके जीके फैक्ट का। तो आज का आपका जीके का पहला सवाल क्या है, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री का क्या नाम है। तो अभी के प्रधानमंत्री जी का क्या नाम है, अभी के प्रधानमंत्री जी का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है। तो मोदी आप लोगों ने सुना होगा ना, तो वो क्या है, हमारे अभी इस टाइम के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन हमारे पहले प्रधानमंत्री जो कि सबसे पहले बने थे, उनका क्या नाम है, उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, अब आपका दूसरा जीके का फैक्ट है कि पनीर किससे बनता है। पनीर किससे बनता है आपने जाना, आपको पता है पनीर जो है दूध से बनता है। दूध को पहले हम उसको फाड़ देते हैं, जिससे वो अलग हो जाता है, पानी दूध और पानी अलग हो जाता है, तो उससे हमें पनीर बनाया जाता है, ठीक है। स्टैचू ऑफ इंडिया जीके का आज का तीसरा फैक्ट है, स्टैचू ऑफ इंडिया कहाँ है। तो स्टैचू ऑफ इंडिया आपको पता है कहाँ है, स्टैचू ऑफ इंडिया अहमदाबाद में है। तो उम्मीद है आपको कुछ नया जानने को मिला होगा आज, और कल हम एक नए फैक्ट के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अभ्यास कार्य के साथ और नए जीके के फैक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।